Hello everyone, how are you all? Hope you all are fine. This is your 13th chapter, The Tree. In our previous video, we have already done half summary of this chapter. जैसे कि हम हाफ समरी पहले ही कर चुके हैं इस चैप्टर की और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है. अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. देन यू विल गेट ऑल द details, summary, book exercise as well as with their question answers. You will get definitely. Now, चलिए अब आगे बढ़ते हैं. So again I am telling in a very short summary. थोड़ी सी शॉर्ट में बता देती हूँ आपको ये समरी जो एक ट्री के बारे में है. और ट्री जैसे कि आप सभी को पता है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ के लिए. हमारी लाइफ को सरवाइव करने के लिए हमें जो चीज़ें हैं वो सारी ट्रीज से मिलती हैं. अपने जो वुड की जितनी भी चीज़ें हमारी हमें सब ट्री से मिलती हैं. हमें ट्रीज गिव अस ऑक्सीजन, शेल्टर protect us from heat and rain. So we should take care of trees the way tree care for us. We should not cut down trees. If we cut one tree, we should plant 10 sapling in its place. अगर हम एक पेड़ काटते हैं तो उसकी जगह हमें 10 पेड़ उगाने चाहिए. जैसा कि आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो में इसकी पहली समरी की वीडियो में मैंने बताया था आपको. यह एक स्टेज परफॉर्मेंस है जहाँ पर स्पेस स्टेशन दिखाया गया जिसका नाम पेंटोइड था. यहाँ पर कुछ बच्चे जो हैं प्लूरा, रॉन, जियान और यूरा जो हैं टीवी में ट्री के बारे में एक सॉन्ग सुन रहे थे जो अंजना और देव गा रहे थे. लेकिन उन्हें पता नहीं था कि एक्चुअल में ये ट्री होता क्या है. उन्होंने अपने ग्रैंडपा से पूछा कि ये ट्री क्या होता है. फिर ग्रैंडपा ने बताया कि ट्री जो है अर्थ पर मिलते हैं और वहाँ पे बहुत ही ब्यूटी सीनरी है, नेचुरल ब्यूटी है अर्थ की. वहाँ पर आपको बहुत सारे बर्ड्स मिलेंगे और डांस करता हुआ पीकॉक मिलेगा. बहुत अच्छी ग्रीनरी है, ऑक्सीजन बहुत अच्छी है क्योंकि ये सभी प्लूरा, रॉन, जियान और यूरा जो है मास्क वेयर किया हुआ था. इन्होंने यहाँ पर जो है ट्री नहीं थे और सिलेंडर भी कैरी करे हुए थे ऑक्सीजन के लिए. तो दे डोंट नो अबाउट व्हाट इज़ अ ट्री. सो इन्होंने जानने के लिए जो है ग्रैंडपा से परमिशन ली और ये जो है दूसरे स्पेस यानी अर्थ पे जो है अपने स्पेसशिप के थ्रू पहुंचते हैं वहाँ पर और ट्री के बारे में जानने की कोशिश करते हैं. लेकिन उनको वहाँ पे ट्री से रिलेटेड वहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आया. वहाँ की बदबूदार हवा, गंदा पानी और ना ही मोर नज़र आए, ना ही उन्हें कोई भी एनिमल वहाँ पे नज़र नहीं आया. उन्हें वहाँ किसी भी तरह का कोई पेड़ नज़र नहीं आया. सिर्फ कैक्टस उनको नज़र आया. उनको लगा कि ये शायद ट्री है लेकिन नहीं. वहाँ पे कुछ बच्चे जब आए उन्होंने बताया कि ये जो है ट्री नहीं है, ये कैक्टस है. अरुण और मीना नाम के बच्चे जो इनको मिले थे, प्लूरा को, रॉन को, जियोन को और यूरा को, तो उनको बताया कि हाँ ट्री नाम के पेड़ यहाँ पे बहुत साल पहले थे और अब यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है. ये सिर्फ खाली प्लैनेट रह गया है. इस तरह की हरियाली, ग्रीनरी यहाँ पर कुछ भी नहीं है. फिर मीना कहती है कि चलिए जो साराबाई इसके बारे में हमें शायद कुछ बता सके. तो वो सभी बच्चे जो हैं साराबाई के पास जाते हैं. स्टेज का पर्दा उठता है और सीन 5 जहाँ पे हमने छोड़ा था हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में. सीन 5 में क्या नज़र आता है? साराबाई इज सिटिंग इन अ कॉर्नर विद एन ओल्ड टैटर्ड बुक. साराबाई जो है बैठी हुई नज़र आ रही है यहाँ पर अपनी पुरानी टैटर्ड बुक के साथ. टैटर्ड मीन्स पुरानी और फटी हुई बुक के साथ नज़र आ रही है. अ सोलर कुकर इज बाय हर साइड. उसकी बगल में जो है सोलर कुकर एक वह कुकर है मतलब कि जिसकी सनलाइट से उस कुकर में आपका जो खाना है वो पक जाता है.
सन की हीट से खाना उसमें पक जाता है आपका। अ सोलर कुकर इज बाय हर साइड, शी इज टेस्टिंग टू सी इफ द फूड इज डन। वह टेस्टिंग कर रही है, चेक कर रही है कि क्या खाना उसका पक गया है। एंटर चिल्ड्रन, बच्चे वहां पर एंटर करते हैं। Sarabai to herself, the heat of the sun has cooked my food well, but it is scorching my skin. Oh, साराबाई खुद से कहती है, जो सन की हीट है उसने मेरा खाना तो पका दिया, लेकिन जो मेरी स्किन है वो जल रही है। मीना, साराबाई, साराबाई, yes my dear children, it is good to see you are cheerful in spite of the heat. Looks at the Pentodians, who are these strange children? साराबाई कहती है, yes my dear children, मुझे अच्छा लगा आप लोगों को देखकर कि आप इतनी गर्मी में भी जो है चेयर कर रहे हैं। वहाँ पर जो पेंटोइडियंस आए हुए थे, प्लूरा, जायन, रेन जो आए हुए थे वहाँ पर, उनको देखकर वह कहती है, ये कौन अजनबी बच्चे हैं? अरुण, विजिटर्स फ्रॉम पेंटॉइड। अरुण ने कहा कि ये पेंटॉइड से आए हैं। साराबाई, पेंटॉइड द स्पेस स्टेशन, कम क्लोजर लिटिल वंस। साराबाई ने कहा, पेंटॉइड से? पास आओ बच्चों। चिल्ड्रन कम क्लोज एंड लुक अराउंड। बच्चे उसके पास आते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं। जायन, टेल अस साराबाई, where have all the trees disappeared? Grandpa told us that we would find trees on the earth. जैन साराबाई से पूछता है, बताइए सारे ट्रीज कहाँ पे गायब हो गए हैं? क्योंकि ग्रैंडपा ने उनको बताया था कि वहाँ पे आपको ट्रीज मिलेंगे, जैसे कि ग्रैंडपा ने हमें बताया था कि हमें यहाँ ट्रीज मिलेंगे। साराबाई, द पीपल ऑन द अर्थ डिड नॉट अंडरस्टैंड नेचर। साराबाई बताती हैं कि जो अर्थ के जो पीपल थे वो समझ नहीं पाए नेचर को, प्रकृति को नहीं समझ पाए। दे डिड नॉट गिव देमसेल्व्स टाइम टू थिंक, उन्होंने खुद को सोचने का समय नहीं दिया प्रकृति के लिए। एज टू वट माइट हैपन टू अस इन द फ्यूचर, कि अगर हम प्रकृति के ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो हमारे साथ फ्यूचर में क्या घटना घट सकती है। इफ़ दे वाइप्ड आउट ऑल द फॉरेस्ट, अगर सारे पेड़ कट जाएंगे, गायब हो जाएंगे। वाइप्ड आउट मीन्स साफ हो जाएंगे सारे फॉरेस्ट, यहाँ से जंगल हट जाएंगे, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? किसी ने इस बारे में नहीं सोचा। टुडे वी आर सफरिंग फ्रॉम अनटोल्ड मिसेरीज बिकॉज आर ओन पीपल वर इग्नोरेंट एंड अनवाइज फॉर लॉन्ग। आज हम उस चीज़ के से सफ़र कर रहे हैं जो बिना किसी ने कहीं नहीं, अनटोल्ड मतलब कि बिना बताए, मिस सीरीज जो चलती आ रही है, ये जो घटनाएं जो चलती आ रही हैं, पेड़ों को काटना, इन्हीं किसी को नहीं पता था कि इसका क्या रिजल्ट होगा। और इसकी इम्पोर्टेंस को इग्नोर कर रहे थे। जो स्वयं धरती पे रहने वाले जो लोग हैं वो खुद इसकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझ पाए, इसे इग्नोर करते रहे। और अनवाइज मीन्स उन्होंने इंटेलिजेंस से काम नहीं लिया लंबे समय तक, और आज उसका ये रिजल्ट है। रॉन, आई कैन नॉट बिलीव दैट every bit is gone. There must be something left of nature's bounty in some nook or corner. रॉन कहता है, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि ये सब कुछ हो गया। एवरी बाइट इज गॉन, सब कुछ यहाँ से जो है सब कुछ चला गया। क्या थोड़ा बहुत तो कुछ बचा होगा नेचर्स का, किसी कॉर्नर पे, किसी नुक्कड़ पे। साराबाई, यू हैव टैप्ड माई मेमोरी। साराबाई कहती है कि आपने जो है मेरी मेमोरी को जो है खटखटा दिया। नाउ आई रिमेंबर, मुझे याद आया। द चिल्ड्रन सराउंड साराबाई एगरली, वो उत्सुकता से जो बेसब्री से जो है बच्चे जानने के लिए उसके आसपास घूमने लगते हैं। साराबाई, टेल मी चिल्ड्रन, आर यू प्रिपेयर्ड टू अंडरटेक अनदर लॉन्ग जर्नी। अब साराबाई कहती है कि पहले मुझे ये बताओ, क्या आप सभी लोग तैयार हो एक लॉन्ग जर्नी के लिए? मतलब साराबाई उनको कहती है कि अब तुम्हें जो है एक दूसरी जर्नी के लिए तैयार होना पड़ेगा, ट्रीज़ को जानने के लिए।
Ron, we are prepared to do anything to see at least a bit of what Grandpa told us. Ron बोलता है हम उन सभी चीज़ों के लिए तैयार हैं जो हमें ग्रैंडपा ने बताया था पेड़ के बारे में उन ट्रीज को जानने के लिए हम जो हैं तैयार हैं कुछ भी करने के लिए साराबाई लाफिंग साराबाई हंसती है वेल देन इन दैट केस गो टू द स्पेस स्टेशन एक्टॉइड सारा भाई हंसते हुए कहती है इसके लिए आपको जो है स्पेस स्टेशन जाना है जहाँ ऑक्टॉइड नाम का स्पेस स्टेशन है वहाँ आपको जाना है Some time back there was one sensible woman on the earth. कुछ समय पहले जो है यहाँ पे एक बहुत ही सेंसिबल मतलब कि बुद्धिमान और वास्तविकता को जानने वाली महिला वुमेन जो है यहाँ पर अर्थ प्रति शी वॉज इंडीड फार साइटेड उसको जो है सच में उसको पहले से ही होने वाली घटना का उसको रियलिस्टिक एंड वाइज मतलब वो बहुत ज़्यादा वाइज इंटेलिजेंट थी शी urged the people to preserve the environment and told them what would happen if they deprived the earth of its greenery क्योंकि बच्चों को ट्री नाम का कुछ भी ऐसा अर्थ पर देखने को नहीं मिला इसलिए साराबाई उनको जो है एडवाइस देती है कि उनको जो है स्पेस स्टेशन ऑक्टॉइड पर जाना पड़ेगा जहाँ उनको एक वुमेन मिलेगी जो बहुत ही इंटेलिजेंट थी कुछ समय पहले और उसने बहुत ही मतलब कि जो कि फार साइटेड और रियलिस्टिक और वाइज थी उन्होंने लोगों से रिक्वेस्ट की कि जो है एनवायरनमेंट को प्रिजर्व मतलब कि उसकी हमें जो है रक्षा करनी चाहिए और उन्हें ये भी बताया था कि अगर हम इसकी रक्षा नहीं करेंगे तो आगे फ्यूचर में क्या हो सकता है आगे हम इन चीज़ों से सभी इसकी ग्रीनरी से हम जो है डिप्राइव्ड वंचित हो सकते हैं येट नो वन लिसन्ड टू हर लेकिन किसी ने भी उसकी बात को नहीं सुना शी शाउटेड टिल हर थ्रोट वॉज ड्राई और वो चिल्लाती रही जब तक उसका गला जो है ये बताते हुए सूख नहीं गया द अर्थ पीपल कैप्ट डिफॉरेस्टिंग the world. Their crazy deeds became unbearable for her and she decided to leave the earth. लेकिन अर्थ के पीपल ने उनकी बात नहीं सुनी और वो जो है डिफॉरेस्ट करता रहा क्रेजी डीड्स मतलब उन्होंने उनके पागलपन के काम ने इसे जो है असहनीय बना दिया उसके लिए उस लेडी के लिए और उसने फाइनली डिसाइड कर दिया कि वो अर्थ को छोड़ देगी प्लूरा व्हाट अ क्वाइंट स्टोरी क्या अजीब सी स्टोरी है सारा भाई कैन यू गेस हु वेंट विद हर और क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि उसके साथ कौन गया था प्लूरा सम ऑफ हर डियर फ्रेंड्स हो सकता है उसके प्रिय मित्र सारा भाई लाफ हंसते हुए फर्स्ट ऑफ ऑल शी कैरीड विद हर अ पेयर ऑफ यंग ट्रीज एंड अ लॉट ऑफ सॉइल सबसे पहले जो है उसने अपना पेयर पेयर लेके गई यंग ट्री मतलब छोटे छोटे प्लांट छोटे छोटे ट्री और बहुत सारी मिट्टी को अपने साथ लेके गई यूरा ड्रॉज हर ब्रीथ इन लंबी सांस लेते हुए गॉश आई डिडेंट इमेजिन व्हाट एल्स हम इमेजिन नहीं कर सकते और क्या मतलब और क्या क्या चीज़ें वो अपने साथ लेके गई सारा भाई शी टूक अ पेयर ऑफ ईच ऑफ द डियर पीकॉक मंकी रैबिट पैरेट एंड द टाइगर फाइनली शी चूज टू लिटिल चिल्ड्रन अंजना एंड देव साराबाई ने बताया कि वो इन सभी के जोड़े लेके गई हिरण के मोर के मंकी के रैबिट के और तोतों के और टाइगर के और यहाँ तक कि फाइनली लास्ट में जो है उसने दो बच्चे भी चूज करे जिनका नाम अंजना और देव था जाइन फैंटास्टिक वेयर डिड ऑल ऑफ देम गो जाइन ने पूछा कहाँ है ये सब वह सब कहाँ गए साराबाई
शी फ्लू इन टू स्पेस विद हर लार्ज फैमिली। वो यहाँ से चले गए दूसरे स्पेस पर अपनी फैमिली के साथ। आफ्टर स्टीयरिंग इन स्पेस फॉर अ वाइल शी फाइनली लैंडेड ऑन द अबेंडेंट स्पेस स्टेशन ऑक्टॉयड। कुछ समय स्पेस में घूमने के बाद शी फाइनली लैंडेड ऑन द अबंडेंट स्पेस स्टेशन ऑक्टॉयड। फाइनली जो है वो एक खाली स्पेस पर जिसका नाम ऑक्टॉयड था उस पर रहने लगी। शी वर्कड इन अब्सोल्युटली सीक्रेसी। वह चुपचाप अपना वहाँ काम सीक्रेटली करने लगी। शी वॉन्टेड नो सोल ऑन द अर्थ टू नो बिकॉज शी वॉन्टेड नो वन एल्स इन हर स्पेस शिप। वह चाहती थी कि अर्थ का कोई भी पर्सन या कोई भी पीपल उसको वहाँ पर नहीं एंटर करे उसकी स्पेस पे, और कोई किसी भी अर्थ के पीपल से वो मिलना नहीं चाहती थी क्योंकि उसने पहले ही वार्न किया था कि आप जो है डिफॉरेस्ट्रेशन ना करें, पेड़ों को नहीं काटें, लेकिन किसी ने भी उनकी उसकी बात को नहीं सुना। इसलिए वो एक जो है दूसरे स्पेस पे ऑक्टॉयड पे जो है रहने लगी अपनी लार्ज फैमिली के साथ, जो वो ट्रीज और एनिमल्स अपने साथ लेकर गई थी। और वह नहीं चाहती थी कि कोई भी अर्थ का जो पीपल है वहाँ पे आए। अरुण, वाई, क्यों? साराबाई, शी विल नेवर फॉरगिव द अर्थ पीपल। साराबाई ने बताया कि वह जो है अर्थ के लोगों को कभी माफ़ नहीं करेगी। शी इज़ एंग्री विद देम फॉर हैविंग स्पॉइल्ड द फेस ऑफ द अर्थ, क्योंकि वह बहुत गुस्से में है और उन्होंने सभी कुछ जो है नष्ट कर दिया है अर्थ का, उसकी ब्यूटी, उसके नेचर को। वी गेट नो रेन्स, अब हमें जो है बारिश नहीं मिलती है। वी हैव नो रिवर्स, यहाँ कोई नदी नहीं है। एंड इट इज़ सो अनबियरेबल हॉट, और यहाँ की जो गर्मी है वो भी अनबियरेबली मतलब असहनीय है। वाइप्स प्रेस्पिरेशन, मतलब अपनी जो है साराबाई पसीना पोंछते हुए ये बात बताती है। Yura, I am itching to go to Octoid and meet her. यूरा कहता है कि अब मेरी इच्छा हो रही है कि मैं उस लेडी से मिलूं और ऑक्टॉइड स्पेस स्टेशन जाऊं। प्लूरा, कम ऑन, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? हम किस चीज़ की प्रतीक्षा कर रहे हैं? चलो। चिल्ड्रन, थैंक यू साराबाई, बाय बाय। सभी बच्चे साराबाई को बाय बाय करते हैं और थैंक यू बोलते हैं और जो है ऑक्टॉइड स्पेस स्टेशन की ओर बढ़ते हैं। पर्दा गिरने के बाद उठता है और सीन 6 दिखता है। साउंड इफेक्ट ऑफ रॉकेट लीविंग द अर्थ एंड लैंडिंग ऑन ऑक्टॉइड। साउंड बजता है और ऐसा साउंड बजता है जैसे कि रॉकेट जो है अर्थ को छोड़ रहा है और लैंड कर रहा है ऑक्टॉइड स्पेस शिप पे, स्पेस पर। एज लाइट कम ऑन, लाइट जलती है। द रॉकेट इज एट ऑन एंड ऑफ द स्टेज, एक जगह रॉकेट खड़ा होता है स्टेज पर। ऑन द अदर साइड कैन बी सीन ग्रीनरी एंड एनिमल्स, स्टेज के दूसरी ओर जो है ग्रीनरी और एनिमल नजर आते हैं। थीम ट्यून प्लेइंग सॉफ्टली, चिल्ड्रन गेट डाउन फ्रॉम द रॉकेट वन बाय वन। धीमी धीमी जो है ट्यून साउंड क्रिएट हो रहा था, बज रहा था। बच्चे जो है एक एक करके रॉकेट से उतरते हैं। रॉन टेकिंग अ डीप ब्रीथ, लंबी सांस लेता है। आह, द एयर स्मेल्स सो फ्रेश, बड़ी ही ताजी हवा रॉन को जो लग रही थी। प्लूरा, आई लाइक दिस प्लेस, व्हाट अ कंट्रास्ट फ्रॉम द अर्थ। मुझे ये जगह काफ़ी पसंद आई, प्लूरा कहती है। यह जगह बिल्कुल डिफरेंट थी, अर्थ से बिल्कुल ही अलग थी। लेडी सेकंड सीज दैम एंड कम्स क्लोजर पजल्ड एंड सस्पिशियस। लेडी सेकंड, जिसका यहाँ पे जिक्र किया था साराबाई ने, लेडी सेकंड वह है और उनकी तरफ देखती है, उनकी तरफ आती है और थोड़ा सा पजल मतलब कि उलझन में और शक करती हुई नजर आती है उनके ऊपर, बच्चों के ऊपर। लेडी सेकंड, हु आर यू, आप कौन हैं? एंड वाई आर यू हियर, आप यहाँ पर क्यों हो? रॉन, आवर ग्रैंडपा एट पेंटोइड टोल्ड अस टू गो टू अर्थ एंड लुक फॉर ट्रीज। हमारे ग्रैंडपा ने पेंटोइड से थे वो, और पेंटोइड से बताया उन्होंने, उनके ग्रैंडपा ने जो है अर्थ पर बताया था कि अर्थ पर जाओ और ट्रीज को देखो। बट ऑन द अर्थ इट इज़ सो
बेयर एंड हॉट, लेकिन जो अर्थ है वो बहुत ही बेयर और गर्म, मतलब कि हॉट थी, और वहाँ पर उनको कुछ भी नहीं मिला था। साराबाई डायरेक्टेड अस हेयर, इसलिए साराबाई ने हमें जो है यहाँ पर भेजा। लेडी सेकंड लुक्स रिलीव्ड स्माइल्स, उनकी तरफ देखा। साराबाई, ओ साराबाई वेलकम टू ऑक्टोइड, साराबाई ने भेजा है, मतलब वह समझ गई और उन्होंने उन बच्चों का वेलकम किया ऑक्टोइड पर। लुक्स एट ऑल द चिल्ड्रन कीनली, आर यू ऑल फ्रॉम पेंटॉइड। उस लेडी ने उन बच्चों की तरफ बड़ी उत्सुकता से देखा और पूछा, क्या आप सभी पेंटॉइड से हैं। चिल्ड्रन लुक एट ईच अदर, सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। एंड रिमेन साइलेंट, चुप हो गए। लेडी सेकंड एनॉयड, कम कम टेल मी द ट्रूथ, आओ और मुझे सच बताओ। जायन, वेल वेल इट इज़ लाइक दिस, वी हैव ब्रॉट टू ऑफ आर नाइस अर्थ फ्रेंड्स अलोंग। जाइन बताता है कि बात यह है कि हम जो हैं अपने साथ दो बच्चे लेके आए हैं अर्थ के। लेडी सेकंड स्टिल एनॉयड, अभी भी गुस्से में है। आई न्यू इट, अर्थ चिल्ड्रन स्टे बैक, द टू ऑफ यू, आई डोंट वॉन्ट यू मिसिंग अराउंड, अदर्स कम विद मी। मतलब वो लेडी जो है सेकंड गुस्से में होती है और कहती है, आई न्यू इट, मुझे पता था, ये बच्चे जो अर्थ से आए हैं, तुम यहीं रुको और बाकी मेरे साथ आओ। क्योंकि ये लेडी नहीं चाहती थी कि कोई भी अर्थ के बच्चे जो हैं यहाँ पे ऑक्टॉइड स्पेस पर आएं और जो हैं वहाँ रहना शुरू कर दें। इसलिए जो दो बच्चे अर्थ के यहाँ पर आए थे उनको लेडी ने वहीं रोक दिया और बाकी जो जो पेंटोइड से आए थे उसको साथ में चलने के लिए कहा। लेडी सेकंड टर्न्स एंड लीड्स द वे, वह आगे बढ़ती है और उन बच्चों को साथ लेके चलती है जो पेंटोइड स्टेशन से आए थे। रॉन गेस्चर्स टू अरुण एंड मीना, रॉन जो है वो फेस से जो इशारा करता है अरुण और मीना को साथ साथ पीछे आने के लिए। दे फॉलो एट अ डिस्टेंस, लेकिन वो धीरे धीरे कुछ डिस्टेंस पे उनके पीछे पीछे अरुण और मीना चल पड़ते हैं जो अर्थ से आए थे। सडनली लेडी सेकंड टर्न्स अराउंड एंड प्रेसेस अ बटन इन अ स्मॉल रिमोट कंट्रोल contraption she has in her hand, looking very annoyed। और जैसे ही उस लेडी ने पीछे मुड़ के देखा और एक बटन रिमोट का प्रेस किया, कंट्रैप्शन मीन्स यहाँ पे एक तरह का यंत्र होता है, डिवाइस होता है, उसके थ्रू उसने बटन प्रेस करके उन बच्चों को जो है वहीं पे स्टॉप कर दिया और उनकी तरफ जो है बहुत ही गुस्से से देखने लगी। लेडी सेकिंग लाउडली फ्रीज अर्थ चिल्ड्रन, और उसने एकदम से चिल्लाते हुए बोला फ्रीज अर्थ चिल्ड्रन, मतलब कि जो अर्थ के बच्चे हैं उनको फ्रीज जमा दिया उनको। मीना एंड अरुण फ्रीज इन एक्शन पॉजेज, अदर्स लुक एघर्स्ट, मतलब जो मीना और अरुण थे वो एकदम से जिस पोज में थे उसी पोज में जो है जम गए और बाकी बच्चे जो हैं ये सब चीज़ें देख कर जो है एकदम जो है डर गए। लेडी सेकंड कम ऑन चिल्ड्रन, आई एम ग्लैड टू हैव विजिटर्स इंटरेस्टेड इन ट्रीज। लेडी सेकंड ने उन बच्चों को कहा, आओ बच्चों, मुझे अच्छा लगा कि कुछ बच्चे हैं जो पेड़ों में इंटरेस्ट रखते हैं। ऑल वॉक टू द ग्रीन पार्ट ऑफ द स्टेज एंड द चिल्ड्रन एडमायर द ट्रीज एंड फ्लावर्स एंड पेट द एनिमल्स। सभी जो हैं स्टेज के ग्रीन पार्ट की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पे उन्हें ग्रीनरी ही नज़र आती है और बच्चे जो हैं प्रशंसा करते हैं ट्रीज़ को देखकर, फ्लावर्स को देखकर और पेट एनिमल्स को देखकर। प्लूरा, डिड यू ग्रो ऑल दीज ट्रीज योरसेल्फ, प्लूरा पूछती है कि क्या आपने ये सभी खुद ही उगाए हैं। Lady second, of course, all they need is some good soil and water and tender love and care. The birds nest in the trees and the animals rest in their shade.
यस, अब लेडी सेकंड कहती है ऑफ कोर्स, बेशक सभी इन ट्रीज को जो ज़रूरत है बस एक गुड सॉइल की, अच्छे मिट्टी की और पानी की, जो इनको खूब प्यार करे और देख रेख करे। पक्षियों के घोंसले ट्रीज में हैं और एनिमल्स जो है यहाँ पर रेस्ट करते हैं इनकी छाया में, पेड़ों की छाया में। जस्ट देन अरुण एंड मीना कम अप रनिंग, तभी एकदम से अरुण और मीना भागते हुए नजर आते हैं। सरप्राइज, वो सभी देख के सरप्राइज हो जाते हैं। हाउ डिड यू डिफ्रीज, आप जो है डिफ्रीज कैसे हुए? अरुण, टू बर्ड्स केम एंड सेट ऑन आवर शोल्डर्स, दे सेंग अ ब्यूटिफुल सॉन्ग एंड वी फाउंड वी कुड मूव। अरुण ने कहा कि दो बर्ड्स हमारे पास आए और हमारे शोल्डर पे बैठे और उन्होंने एक बहुत ही सुंदर गाना गाया और हमने अपने आप को पाया कि हम जो है मूव कर सकते हैं। लेडी सेकंड, द मैजिकल टच ऑफ अ लविंग बर्ड। लेडी ने कहा हाँ, वो मैजिकल टच था बहुत प्यारे बर्ड्स का, क्योंकि यहाँ पे जो है बर्ड्स हैं कुछ ऐसे, उनके पास मैजिक है कि अगर वो किसी को टच कर देंगे तो वो जो डिफ्रीज हो जाएंगे। अरुण, विल यू लेट मी टेक ट्रीज टू द अर्थ। अरुण पूछता है उस लेडी से कि क्या आप हमें ट्रीज अर्थ पर ले जाने दोगे? लेडी सेकंड एगिडेटेड, ओह नो नो, नॉट एट ऑल। वह लेडी एजिटेटेड, एजिटेटेड मीन्स जो है बड़ी एक्साइटेड से, बहुत ही उत्तेजित होते हुए नहीं मना कर देती है उनको। अरुण, बट इट वॉज आर फोर फादर्स हु स्पॉइल्ड द अर्थ। मैम, इट इज़ नॉट आर फॉल्ट। अरुण ने कहा देखिए वो हमारे फोर फादर्स, हमारे दादा परदादा की गलती थी जिन्होंने अर्थ को नष्ट किया, ये हमारी गलती नहीं है। लेडी सेकंड, प्लीज डोंट कीप एड्रेसिंग मी एज मैम। लेडी ने कहा उस लेडी ने कि आप प्लीज मुझे मैम मत कहो। आई एम आंटी विजयंती, मैं आंटी हूँ विजयंती। पें पेंटोडियंस जंप एट द नेम, और वह ये बात सुनते ही जो पेंटोइड्स थे वो जंप किया खुशी के मारे। यूरा, आंटी विजयंती, वी नो यू। आप आंटी विजयंती हैं, हम आपको जानते हैं। पेंटोडियंस टुगेदर सिंग अ स्टैंजा ऑफ द सॉन्ग आंटी विजयंती, और सभी जो पेंटोडियंस थे उन्होंने जो वह गाना सुना था, जैसे कि हमने चैप्टर के शुरू में पढ़ा, आंटी विजयंती, वह वह सॉन्ग गाने लगे। रॉन, दिस सॉन्ग triggered off our space trip. We saw it on television. This is what made us start inquiring about tree, and here we are. Triggered means here initiated a process. रॉन ने कहा कि यही यही वो गाना है जिसकी वजह से हमारा ये स्पेस ट्रिप बना। हमने सब ये टेलीविज़न पर देखा जिसके द्वारा हमें जो है इस ट्रीज़ के बारे में इंक्वायरी हमारी शुरू हुई। लेडी सेकेंड, वेल वेल, अ स्ट्रेंज स्ट्रिंग ऑफ इवेंट्स इंडीड, डू यू ऑल सिंसियरली प्रॉमिस टू ग्रो ट्रीज? लेडी सेकंड कहती है वेल, ये तो सच में ही एक पूरी जो है स्ट्रेंज है इस कहानी की। क्या आप सिंसियरली मुझे प्रॉमिस करते हो कि क्या आप ट्रीज उगाओगे? चिल्ड्रन, येस वी डू, येस हम जो हैं बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाएंगे। लेडी सेकंड लीव्स द स्टेज ओनली टू रिटर्न विद अंजना एंड देव। जो लेडी है वो स्टेज को छोड़ती है अंजना और देव के साथ, हु हैव स्मॉल पॉट, जिनके पास छोटे छोटे पॉट्स होते हैं, एंड पॉट्स विद सैपलिंग, सैपलिंग मीन्स छोटे छोटे पौधे। दे डिस्ट्रीब्यूट द पॉट्स टू द चिल्ड्रन, वह जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पॉट्स, छोटे छोटे पौधे जो है सभी बच्चों को। थीम सॉन्ग्स प्लेज सॉफ्टली, और जो गाना है जो धुन है वो धीरे धीरे बजती रहती है। रॉन पॉइंटिंग टू अंजना एंड देव, और रॉन जो है वो अंजना और देव को पॉइंट आउट करता है। हे जायन, हैव वी नॉट सीन दोज टू समवेयर, कि क्या हमने इन दोनों बच्चों को कहीं देखा नहीं था? जायन स्टेयरिंग एट दैम, ऑफ कोर्स वी हैव, हाँ हाँ हमने बिल्कुल इन दोनों को देखा है। दे वर ऑन टीवी डांसिंग टू द सॉन्ग, रिमेंबर?
जायन कहता है हाँ ऑफ कोर्स हमने इनको टीवी पर देखा है डांस करते हुए और गाना गाते हुए, याद याद आया। रॉन रनिंग टू अंजना एंड देव फॉलोड बाय जायन, वी नो यू बट नॉट योर नेम्स। जो रोन है रनिंग करता हुआ आता है अंजना और देव के पास, और पीछे पीछे जायन भी, और कहते हैं कि हम आपको जानते हैं लेकिन आपका नाम हमें नहीं पता। अंजना आई एम अंजना एंड ही इज़ देव, अंजना बताती है कि मैं अंजना हूँ और यह देव है। फ्लोरा आंटी व्हेन विल यू कम टू पेंटॉयड विद अंजना एंड देव, प्लूरा आंटी को बोलती है कि आप हमारे पेंटॉयड स्पेस पे कब आओगे अंजना और देव को लेकर। मीना एंड टू द अर्थ, और मीना कहती है अर्थ पर। लेडी कहती है फर्स्ट मेक योर लिविंग प्लेस एज ट्रीफुल एंड जॉयफुल एज दिस। लेडी कहती है विजयंती कि सबसे पहले आप अपनी प्लेस को जो है पूरा भरा हुआ ट्री से और जॉयफुल से रखो जैसे मेरा स्पेस है। चिल्ड्रन वी विल हम करेंगे। लेडी सेकिंड अंजना देव एंड एनिमल्स वेव गुड बाय एज चिल्ड्रन गेट इन टू देयर स्पेस क्राफ्ट। जो है बच्चे जो हैं बाय बाय करते हैं, अंजना देव और एनिमल्स को बाय बाय करते हैं और वो जो है स्पेस शिप पर बैठकर जो है अपने स्पेस के लिए चले जाते हैं। स्टेज डार्क एंड लाइटें ऑफ होती है, जो है अंधेरा छा जाता है स्टेज पर। कर्टेन्स फॉल, पर्दे गिर जाते हैं। Here is a very important message to all that कंजर्व एंड प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, कि अपने जो एनवायरनमेंट को है कंजर्व करके रखो और प्रोटेक्ट बचा के रखो, क्योंकि अगर हम बचा के नहीं कर रखेंगे तो मे बी हमें भी फ्यूचर में कुछ ऐसा ही फेस करने को मिले। सो होप यू अंडरस्टूड ऑल द समरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।